आज के इस वीडियो में जो है हम आपको गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 5 बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस तरह के प्रश्न में हमें सबसे पहले कोई धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो सबसे पहले इसमें जो है हमें कोई धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। तो भाई धनात्मक पूर्णांक जब ए माना जाएगा तो इसमें जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग होगा। जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग होगा तो इसमें जो है किसी संख्या से हमें भाग देना पड़ेगा, तो उस संख्या को हम भाजक कहेंगे। तो इसमें हमें भाजक भी मानना पड़ेगा तथा भाजक। तो इसमें जो है भाजक क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे 9m लिखा है, यहाँ भी 9m लिखा है, यहाँ भी 9m लिखा है। तो यहाँ पे जो m का गुणांक है वही भाजक होगा। तो m का गुणांक यहाँ पे 9 है हर जगह, तो यही जो है भाजक होगा। तो भाजक यहाँ पर हम 9 मान सकते हैं, लेकिन अगर 9 भाजक मानेंगे तो यह बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसकी जगह पे जो है हम जो है 9 के गुणांक को मानते हैं। तो यहाँ पे 9 का गुणांक क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। तो 9 के स्थान पे हम क्या मान सकते हैं, भाजक को 3 मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, भाजक 3 है। अब जो है इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग होगा। तो चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इसमें प्रयोग होगा। तो इसमें जो है दिया है धनात्मक पूर्णांक ए और भाजक 3 दिया है, तो यानी कि इस धनात्मक पूर्णांक में हमें 3 से भाग करना पड़ेगा। तो चलिए जो है भाग करते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक ए में जो है हमें 3 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि भाजक 3 है। जब भाग देंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा, q मिलेगा, और यहाँ पे जो शेषफल मिलेगा हमें क्या मिलेगा, r मिलेगा। और जो r का मान होगा, हमेशा हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमेशा जो है r का मान जो है भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पे भाजक 3 है, तो r का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 नहीं होगा, क्योंकि r का मान जो है हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो 0, 1, 2 होगा। तो इसको जो है इस प्रकार लिख सकते हैं, a बराबर 3 गुणे q धन r लिख सकते हैं, क्योंकि भाज्य ए क्या है, यहाँ पे भाज्य है, और 3 क्या है, भाजक है, और r क्या है, यहाँ पे शेषफल है। क्या है, शेषफल। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर 3q प्लस r। तो यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इसी से जो है इसको हम हल करेंगे। चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है a बराबर 3q प्लस r। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, a बराबर 3q प्लस r। अब जो है इसमें हम देख रहे हैं r के 3 मान हैं, 0, 1, 2। तो यहाँ पे 3 स्थितियां बनेंगी। एक बार जो है r बराबर 0 रखना पड़ेगा, एक बार जो है 1 रखना पड़ेगा, और एक बार 2 रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है हम 0 रखते हैं। स्थिति 1 में हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो स्थिति 1 में तो स्थिति 1 में जो है हमें r बराबर 0 रखना है। तो r बराबर यहाँ पे रखेंगे 0 रखने पर अब रख दिए r बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए a लिखा है ना, इस a को यहाँ से उतार लीजिए, उसके बाद बराबर लगाइए। 3q लिखा है, 3q ऐसे लिख लेंगे, r बराबर क्या रखेंगे, 0 रख देंगे, रख दिए। अब a बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ोगे 3q हो जाएगा। अब जो है इसमें देखिए क्या लिखा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब होता है घात 3। तो घन किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का हमें घन करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का घन करने पर अब यहाँ पर दोनों पक्षों का हम घन करेंगे, a की घात 3 हो जाएगा, और यहाँ पे
3q की घात 3 हो जाएगा। अब 1 का 3 बार गुणा करोगे तो a क्यूब हो जाएगा। अब इसका 3 का 3 बार गुणा करोगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और q का 3 बार गुणा q की घात 3 हो जाएगा। इसको जो है a क्यूब को ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो है हमें जो है 9m बनाना है। क्या बनाना है? 9m बनाना है। तो यहाँ पे हम 9 कॉमा लेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे हो जाएगा भाग देंगे इसमें 27 में, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? q की घात 3। तो ये हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा बराबर 9। इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे? यम रख देंगे। जहां लिख सकते हैं जहां यम बराबर 3q की घात 3। कहने का मतलब यहाँ पे यम के स्थान पे 3q की घात 3 रखा जाएगा। ठीक है, रख देंगे तो यहाँ पे हमको ये मिल जाएगा। अब चलिए द्वितीय स्थिति को देखते हैं। अब द्वितीय स्थिति में हमें r बराबर जो है 1 रखना पड़ेगा। तो द्वितीय स्थिति में स्थिति 2 में अब स्थिति 2 में जो है हमें r बराबर जो है 1 रखने पर तो r बराबर यहाँ पे क्या रखा जाएगा? 1 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस 1 को ऐसे लिख लेंगे, फिर बराबर 3q है, 3q ऐसे लिख लेंगे, फिर प्लस r के स्थान पे क्या लिखेंगे? 1 रख देंगे। 1 रख दिए। अब दोनों पक्षों का करने पर दोनों पक्षों का घन करने पर अब दोनों पक्षों घन कर दीजिए। यहाँ पे 1 की घात 3 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 3q प्लस 1 की घात 3। तो इसको जो है a का 3 बार गुणा करोगे 1 की घात 3 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे 3q प्लस 1 की घात 3 है। यहाँ पे स्वर समीका का प्रयोग होगा। तो स्वर समीका यहाँ पे जो यूज करेंगे तो इस स्वर समीका का प्रयोग करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस b। तो यहाँ पे a के स्थान पे 3q है, b के स्थान पे कितना है? 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3q की घात 3 हो जाएगा प्लस b के स्थान पे 1 है तो 1 की घात 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे 3ab है 3 लिखेंगे गुणे a के स्थान पे 3q है और b के स्थान पे कितना है? 1 है तो 1 लिख देंगे। और उसके बाद a प्लस b, तो a प्लस b में क्या है? 3q प्लस 1 है, 3q प्लस 1 है तो 1 लिख देंगे। ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर जगह नहीं है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए a क्यूब है तो a क्यूब यहाँ लिख लीजिए, a क्यूब बराबर फिर देखिए 3 का 3 बार गुणा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और q का 3 बार गुणा q की घात 3 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लगाएंगे। 1 का 3 बार गुणा 1 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे। उसके बाद जो है अब इसमें गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9 9 का 9 तो यानी कि 9q हो जाएगा। यहाँ प्लस 9q हो जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर है 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 है, ऐसे लिख लेंगे। अब aq लिख लेंगे यहाँ पे बराबर 27q हो जाएगा, 27q की घात 3 प्लस 1 प्लस 9 का 3 में गुणा करोगे 9 त्रिक 27 हो जाएगा। q का q गुणा हो जाएगा तो q स्क्वायर हो जाएगा प्लस प्लस लगाएंगे 9 करना 9q हो जाएगा। अब aq ऐसे उतार लीजिए बराबर। तो अब इसको जो है q के घात के क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे 27q की घात 3, उसके बाद लिखेंगे 27q की घात 2, 27q की घात 2 प्लस लिखेंगे 9q हो जाएगा प्लस यहाँ पे लिख देंगे 1। अब जो है यहाँ पे aq लिखेंगे। अब इसमें देखिए कॉमा क्या है, इन तीनों में हम कॉमा लेंगे तो यहाँ पे इन तीनों में कॉमा हो जाएगा 9q। इसमें कॉमा क्या लेंगे? 9q कॉमा ले लीजिए 9q। तो यहाँ पे 9 त्रिक 27 3q की घात 2 हो जाएगा प्लस 1q कट जाएगा। उसके बाद 9 त्रिक 27 यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा q, 1q बचेगा प्लस लगाएंगे 9 से 9 कट जाएगा फिर q कट जाएगा, एक नंबर जाएगा फिर प्लस यहाँ पे 1 बचा। अब यहाँ पे देखिए aq ऐसे उतार लेंगे बराबर यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे? इसके स्थान पे जो है हम m लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे प्लस 1 है ये। तो देखिए ये मिल जाएगा हमें। अब यहाँ पे यहाँ लिख सकते हो जहां m बराबर
क्यू 3q की स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, यानी कितना ये हो जाएगा m बराबर। अब तीसरी स्थिति को देखते हैं, स्थिति 3 में। स्थिति 3 में तो स्थिति 3 में देखिए r बराबर 2 रखा गया है। r बराबर क्या रखा गया है? 2। तो r बराबर 2 रखने पर तो यहां पे हो जाएगा a बराबर 3q, a बराबर 3q प्लस r के स्थान पे यहां पे 2 रख देंगे, 2 रख दीजिए। अब जो है दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर अब दोनों पक्षों का घन कर दीजिए तो हो जाएगा AQ बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा AQ बराबर, अब इसमें भी स्वरसमीका का प्रयोग हो जाएगा, यही स्वरसमीका इसमें भी लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3q की घात 3, ये हो जाएगा A, क्योंकि A है 3q, B जो है यहाँ पे क्या है 2 है। तो यहाँ पे A जो है 3q है, B क्या है 2 है। तो यहाँ पे 3q की घात 3 हो जाएगा प्लस B के स्थान पे 2 लिखेंगे 2q प्लस 3ab, यानी 3 AB कितना है? A है 3q, B कितना है 2 है। उसके बाद A प्लस B, तो A प्लस B कितना है? 3q प्लस 2 है, 3q प्लस 2 है। अब जो है यहाँ पे ये हो जाएगा AQ बराबर 3 का 3 बार गुणा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 q की घात 3 प्लस 2 का 3 बार गुणा 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे 3 त्रिक 9 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 q हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 3q प्लस 2 है, 3q प्लस 2 लिख लेंगे। अब इसको ऐसे उतार लीजिए, a क्यूब हो जाएगा बराबर 27 q की घात 3 प्लस 8 उतारेंगे, फिर प्लस 18 त्रिक 54 हो जाएगा, यहाँ पे q की घात 2 हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे 18 दूना 36 हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा और q हो जाएगा यहाँ पे। अब a क्यूब हो जाएगा यहाँ पे बराबर, अब इसको भी q के घात के क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 27 q की घात 3, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 54 q की घात 2, अब ये हो जाएगा 36 q, फिर प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे 8 लिख लेंगे। अब जो है ये हो जाएगा a क्यूब बराबर, अब इसमें हम कॉमा क्या लें, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको जो है हमें 9m प्लस 8 के रूप में बदलना है। तो 9m प्लस 8 के रूप में बदलने के लिए हमें किसमें कॉमा लेना पड़ेगा, यानी कि 9 कॉमा लेना पड़ेगा। तो 9 लेंगे कॉमा, उसके बाद देखिए लास्ट में 8 होना चाहिए, तो 8 यहाँ पे लिखा भी गया है। उसके बाद 8 छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद जो है यहाँ पे q कॉमा ले सकते हो, तीनों में कॉमन क्या है q कॉमा है, यानी कि जो है इसमें तीनों में कॉमा क्या लेंगे q कॉमा लेंगे। तो अब भाग दीजिए 9 त्रिक 27, अब q स्क्वायर हो जाएगा, एक q कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा q। उसके बाद प्लस लगाएंगे 9 27 9 चौक 36 9 छक, इसमें भाग देंगे जब 9 छक 54, एक q कैंसिल हो जाएगा, एक q बचेगा। फिर प्लस लगाएंगे 9 चौक 36, q से q कैंसिल हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा 8 बचेगा। अब यहाँ पे एक q लिखेंगे बराबर 9 लिखेंगे। अब इतने के स्थान पे जो है हम क्या लिखेंगे m लिखेंगे, और प्लस 8 यहाँ पे लिखा गया है, प्लस 8 लिख देंगे। तो देखिए इस रूप में ये लिख दिया गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं जहां m बराबर q 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4, यानी कितना होगा ये। इस प्रकार हमें जो है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमें जो है इसमें दर्शाना था। अतः करके लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, यानी कि 9m लिखा है 9m कॉमा, फिर लिखेंगे 9m प्लस 1 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 9m प्लस 8 के रूप का होगा